सो हेलो दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं छठा, जो कि 12th क्लास की 6th चैप्टर है बिजनेस स्टडी की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए देखते हैं नियुक्तिकरण किसे कहते हैं। नियुक्तिकरण जो संस्था होती है उसका जो पद होता है उसको योग्य व्यक्ति से भरना व भरे रखने को ही नियुक्तिकरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये सारी चीजें आती है। तो इसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या होती है। तो नियुक्तिकरण की प्रथम विशेषता है मनुष्य से संबंधित। मनुष्य से संबंधित कैसे कि नियुक्तिकरण में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सभी जो है मनुष्य से रिलेटेड होते हैं। जैसे भर्ती हो गया, चयन हो गया, ट्रेनिंग हो गई, या प्रशिक्षण कह लो, पदोन्नति हो गया मतलब प्रमोशन कह लो, ये सारी चीज़ें मनुष्य से संबंधित होती है। इसीलिए नियुक्तिकरण की जो प्रथम विशेषता है वो मनुष्य से संबंधित है। दूसरा है हमारा सतत प्रक्रिया। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू कोई भी काम चले। मतलब नियुक्तिकरण जो है वो हमेशा चलती रहती, कभी रुकता ही नहीं है। हर स्तर पे जब किसी कर्मचारी की कमी पड़ गई, किसी हेड की कमी पड़ गई, किसी मैनेजर की कमी पड़ गई, तो उसे भर्ती होती रहती है। मतलब नियुक्तिकरण होता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। सो तीसरा है हमारा ये एक पृथक प्रबंधकीय कार्य। मतलब जो नियुक्तिकरण है वो किसी कार्य का अंग नहीं है, स्वयं एक मुख्य कार्य है। इसी को कहा जाता है पृथक प्रबंधकीय कार्य। चौथा है हमारा सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। बिल्कुल नियुक्तिकरण जो है उसका हर स्तर पे आवश्यकता होता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो। इन तीनों स्तर पे नियुक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई मैनेजर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही गायब है, तो मतलब इन सारी चीज़ों तीनों स्तरों पे जो नियुक्तिकरण है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पांचवा देखते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। जो नियुक्तिकरण है वो सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध रखता है। कैसे संबंध रखता है कि कर्मचारी को जब नियुक्तिकरण होता है तो वो क्या है, मनुष्य से संबंधित होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से संबंध होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। और जब सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है तो जो प्रबंधकों को चाहिए कि उसके अंतर्गत जो भर्ती होता है, चयन होता है, पदोन्नति होती है, जितने भी काम होता है वो सब कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर इसमें निष्पक्ष नहीं होगा तो सामाजिक के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो सही से नहीं पूरा किया जाएगा। तो आई होप आप नियुक्तिकरण की विशेषताएं समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा नियुक्तिकरण का महत्व। तो नियुक्तिकरण किस चीज़ में सहायक है, क्यों महत्व है ये, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा योग्य कर्मचारियों को खोजने व प्राप्त करने में सहायक। तो किस तरह से होता है ये कि जब नियुक्तिकरण के अंतर्गत, जो नियुक्तिकरण के अंदर में जो भर्ती व चयन के नई नई तकनीक आते हैं उसके द्वारा क्या हुआ, कर्मचारियों को खोजा जाता है। तो भर्ती प्रक्रिया के द्वारा जो खाली पद होते हैं उसके लिए योग्य कर्मचारी को खोजा जाता है, और चयन प्रक्रिया के द्वारा जो योग्य कर्मचारी है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। इसी को कहा जाता है योग्य कर्मचारियों को खोजने व प्राप्त करने में सहायक। तो दूसरा है हमारा उच्च निष्पादन में सहायता। तो सही व्यक्तियों का चयन क्यों किया जाता है, क्योंकि जब सही व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो सही व्यक्ति को सही काम पे लगाया जाएगा, और अगर सही व्यक्ति को सही काम पे लगाया जाएगा तो उसकी कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए इसे उच्च निष्पादन में सहायक कहते उच्च परफॉर्मेंस में, कर्मचारियों के जो उच्च परफॉर्मेंस है उसमें ये मदद करती है नियुक्तिकरण। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि है उपक्रम की निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक। तो भाई कौन कंपनी, मतलब कौन सा उपक्रम नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी निरंतर दीर्घायु तक जीवित रहे और विकास करे। तो इसके देखते हैं कि हर उपक्रम की स्वप्न होता है कि उसकी कंपनी लंबे समय तक जीवित रहे, वह निरंतर विकास करे, और ऐसा तभी संभव होगा जब योग्य कर्मचारी को नियुक्त किया जाए, वह कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आए उनसे कर्मचारी लड़ सके और कंपनी के विकास के लिए प्लान कर सके, और तभी उसकी कंपनी जो है वो दीर्घायु तक जीवित रहेगी, चलेगी। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। तो इसमें क्या होता है कि नियुक्तिकरण में सभी काम व्यवस्थित ढंग से होता है। जितना ही काम उतनी ही कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। ये नहीं कि कर्मचारी ज़्यादा हो जाए और काम कम है, या काम ज़्यादा है और कर्मचारी कम है, नहीं, जितना काम उतना ही कर्मचारी की आवश्यकता होती है। अगर आपकी कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो जिससे क्या होता है, सम लागत में कमी आती है। अगर आपके पास काम कम है तो कम कर्मचारी लगाओ, काम ज़्यादा है ज़्यादा कर्मचारी लगाओ, जिससे आपकी क्या होगी, जो कर्मचारियों पे जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो आपकी कम हो जाएगी। अतः कर्मचारियों का आप अनुकूलतम उपयोग करो।
जिससे आपको भी प्रॉफिट होगा। तो यही है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। इससे क्या होगा कि जो मानव संसाधन है उसका आप अनुकूलतम उपयोग कर रहे हो, सही से उपयोग कर रहे हो। अब हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है जो है कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि। तो इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी जिस तरह का काम चाहता है उस तरह का उसको काम मिल जाए तो वो कार्य संतुष्टि होती है। और उसमें खास करके ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो पारिश्रमिक है, जो उसका वेतन है, वो उसको पूरी मिले। या फिर आप उसके मनोबल में भी वृद्धि कर सकते हो, जैसे उसको प्रमोशन दे करके, ट्रेनिंग दे करके उसको प्रमोशन दे दो, और जो उसकी वेतन मिलती है उसको वेतन को बढ़ा करके आप उसके मनोबल में भी वृद्धि कर सकते हो। यही होता है कि कर्मचारी की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि कर दो तो उसकी सहायक होता है। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नियुक्तिकरण का महत्व क्या होता है।